नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम एनी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग संविधान का आज क्या देखेंगे, मूल कर्तव्य देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऐतिहासिक विकास देखा, प्रस्तावना देखा, नीति निर्देशक तत्व देखा। अब मूल कर्तव्य उसके आगे का देखेंगे। तो ये किस भाग में आता है संविधान के? भाग 4 का में आता है। भाग 4 का में आता है। और कहाँ से लिया गया है ये मूल कर्तव्य? सोवियत संघ से लिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया, और मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य क्यों, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि मूल कर्तव्य होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अधिकार तभी तक सही है जब तक किसी का कर्तव्य अपना ना हो। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होता है। अगर हमारे पास कर्तव्य हम करने को कुछ नहीं, केवल हम अधिकार की बात करें तो भी कुछ हद तक सही नहीं रहता है। और दूसरा क्या कहा जाता है कि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करती है। मतलब आप कुछ भी करेंगे, केवल अधिकार मिला रहे, आपको करने का कुछ न रहे, तो आप निरंकुश हो जाएंगे। तो क्या है, अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, और कर्तव्य विहीन अधिकार ये निरंकुशता पैदा करती है। तो ये कब आया? ये मूल संविधान में नहीं था, ये 1975 तक संविधान में नहीं था। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति में के आधार पर जोड़ी गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भाग 4 का को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का बनाया गया, और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो ये क्या किया गया था कि बताया गया था कि कुछ मतलब नागरिकों का एक मूल कर्तव्य भी होना चाहिए, उनका अपना एक कर्तव्य भी होना चाहिए। तो 10 कर्तव्य, मूल में केवल 10 कर्तव्य थे। एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। कौन से? 86वें संविधान संशोधन 2010 में। हाँ, तो अब हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, ये सीरियल वाइज होना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कौन तीसरे मूल कर्तव्य तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर, या ये मूल कर्तव्य किस नंबर पे है। तो आपको इस चीज़ को सीरियल, आपको ये भी एक फैक्चुअल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्या है कि आप संविधान का पालन करें, जो संविधान दिया गया है उसका आप पालन करें, और उसकी संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आप आदर करें। ये संविधान का आपका पहला, नागरिकों के लिए पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा क्या है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो आदर्शों को संजोया गया था, उसको आप अपने हृदय में संजोए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रेरित होने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा क्या है? संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने आप, मतलब भारत में एकता को, अखंडता को भंग ना होने दें। ये आपका तीसरा मूल कर्तव्य है। और देश की रक्षा करें, और जब जरूरत पड़े देश के द्वारा, राज्य द्वारा आह्वान किया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा भी करें। और पांचवा क्या है? भ्रातृत्व की भावना पैदा करें आपस में। ये नहीं कि मतलब कि लड़ाई झगड़े वाली नहीं, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। ये पांचवा कर्तव्य हमारा। और छठवां क्या है? हम संस्कृति की रक्षा करें। हमारी जो एक महान संस्कृति है, एक गौरवशाली संस्कृति है भारत की, उसकी हम रक्षा करें। ये हमारा छठवां कर्तव्य है। और सातवां कर्तव्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे झील, तालाब, नदी, ये सब की क्या करें, इनको हम स्वच्छ रखें। ये हमारा पर्यावरण का, वृक्ष लगाएं, वृक्ष को ना काटें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, उसको हम क्या कहेंगे, पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि जब पर्यावरण ही नहीं सही रहेगा तो आम आदमी ही स्वस्थ नहीं रहेगा। पर्यावरण की रक्षा करना इसलिए बहुत जरूरी है। और 8वां कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। किसी चीज़ को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, तो उसके में थोड़ा तर्क वितर्क भी करना चाहिए। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। और मानववाद की भावना को इसको जो है आप बढ़ावा दें। ये आपका 8वां कर्तव्य है। 9वां मूल कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी है, क्योंकि सरकार तो कोई ऐसी चीज नहीं, ये जो सभी नागरिकों के करों से बनी हुई संपत्ति को सरकार की संपत्ति कहते हैं। तो उसकी सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। जैसे कोई चीज होता है, आदमी ही आंदोलन करते हैं तो कभी कभी आगजनी हो जाती है, हिंसा भड़क जाती है, तो उससे ना करें। ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी
संपत्ति की सुरक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना चाहिए। और 10वां क्या है कि राष्ट्र को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक हम ऐसा व्यक्तिगत कार्य करें या समूह में ऐसा कार्य करें जिससे हमारा तो उन्नति होगा, हमारे साथ साथ राष्ट्र का भी उन्नति होगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भी उन्नत करें, अपने आसपास के लोगों का भी उन्नत करें, एक समूह में बना के रहें और इससे क्या होगा, राष्ट्र की तरक्की होती है। तो क्या है, ये हमारा 10वां कर्तव्य है। और 11वां जो 86वें संशोधन द्वारा 2010 में जोड़ा गया था कि प्रत्येक माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है जो कि 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन इसमें से कहाँ आते हैं, ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो 2-4-10 क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं, जैसे पहले ही पूछ लिया जाता। हाँ, 2-4 चीज़ और रह गया था कि एक है अनुच्छेद 51 का इसके तहत क्या आया था, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 ये आया था हमारे क्या है, अनुच्छेद 51 का है। और एक और आता है अनुच्छेद मूल कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 का इसमें क्या किया गया, 51 के गा में राष्ट्र की एकता को बढ़ाएं, मतलब राष्ट्र की एकता को हम भंग न होने दें, उसको बढ़ावा दें। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ये इतने सही मूल कर्तव्य में सिर्फ इतने ही टॉपिक है। अब आपसे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। इसके 2-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं अच्छे कुछ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये मूल कर्तव्य को। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है मिलते हैं हमको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 51 का जोड़ा गया था। तो भाग 4 का जोड़ा गया था और 51 का जोड़ा गया था। अब ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था। अब और आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये अभी देखिए क्वेश्चन और रह गया है, आपको हम बता देते हैं कि जो मूल कर्तव्य में है ये 6 से 14 वर्ष के लिए, ये 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का है। ये कहाँ से आया था, तो ये कहाँ से आया था आप बताइए। ये आया था, ये आपको किसमें दिया गया था, राज्य के नीति निर्देश में दिया गया था, अनुच्छेद 46 में। तो उसी को अनुच्छेद 46 को ही ये 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया है। तो अनुच्छेद 46 को ही 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, अनुच्छेद 46 को 2010 में। कौन सा संशोधन, 86वां। बस इससे ज़्यादा इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं आते, इतने में आपके सारे क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो हाँ मित्रों, तो मूल कर्तव्य यहाँ तक समाप्त होता है। अब आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक को अगले नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।